हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की इच्छा के अनुसार ही तो कई बच्चों ने कहा था कि हमको सिलेबस नहीं मिला है, उसके आधार पर मैं आज केवल एक कोर्स का पाठ्यक्रम आपके समक्ष रख रही हूँ। इस पाठ्यक्रम को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अंक विभाजन किया गया है, आप उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो मैं इसको समझा देती हूँ आपको और इसके अनुसार आप अपने पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, यह है हिंदी कोर्स ए। अंक योजना संरचना सरल रूप में बताई गई है। आपकी जो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, क्षितिज भाग 2 है और कृतिका भाग 2 है। किताब का आपके पास होंगी। तो इसमें इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है वो मुख्य रूप में 4 भागों में विभक्त है। एक होता है आपका अपठित बोध, दूसरा आपका व्यवहारिक व्याकरण, तीसरा है रचनात्मक और चौथा है पाठ्यपुस्तक और पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यपुस्तक से संबंधित, मतलब पूरक पुस्तिका और पाठ्य पुस्तिका 2 होती है ना। तो जो पूरक परीक्षा होती है बच्चों, उसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं पूरा समझाती हूँ आपको। तो अभी यह है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे अपठित बोध। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। अपठित बोध आपके पास आता है 7 नंबर का गद्य खंड। अपठित गद्यांश कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। इसका जो टोटल अंक होते हैं वो 14 अंक का होता है। तो अपठित गद्यांश 220 शब्द होते हैं और इसमें 7 अंक का होता है। 3 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक का नंबर के 3 प्रश्न आते हैं और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 2 नंबर के। तो ये कितने नंबर हो गए आपके? 7 मार्क्स के हो गए। यहाँ कितना है? 14। ये हो गया आपका गद्यांश का। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है अपठित काव्यांश आता है। इसकी जो शब्द संख्या होती है, इसकी जो शब्द संख्या है बच्चों 150 शब्द है। कितने हैं? 150 शब्द है। ये भी आपका 7 ही अंक का आता है। ठीक है। 3 सेम जैसे आपका गद्य में आया, सेम 3 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। एक नंबर बराबर हो गया 3 नंबर। ठीक है। और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। 2 + 2 4। तो ये कितना अंक हो गया बच्चों? ये भी आपके कितने अंक के हो गए? 7 अंक के हो गए। ठीक है। तो ये 7 अंक जो है 7 है, ये 7 अंक और 7 अंक मिला के 14 अंक हो जाते हैं। ये पहला खत्म। दूसरा प्रश्न है हिंदी व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत आपके पास रचना के आधार पर वाक्य भेद 4, वाच्य 4, पद परिचय 4, अलंकार 4। ध्यान से सुनिए। आपके पास जो रचना के आधार पर जो प्रश्न आएंगे, ये इसमें विभाजन देखते हैं, विभाजन हुआ है कि अंक विभाजन नहीं हुआ है। तो चल वापस चलते हैं। हाँ, ये रचना के आधार पर जो प्रश्न है आपके पास में, ये मत सोचिए कि 4 ही आएंगे। हर जो 16 नंबर का ये है, सब प्रश्नों के साथ 5 प्रश्न में से एक देना है। ठीक है। जैसे रचना के आधार पर 4 प्रश्न है तो आपके पास एक विकल्पी प्रश्न होगा, 5 में से 4 करने हैं। वाच्य भी 5 आएंगे, 5 में से आपको 4 करने हैं। पद परिचय भी 4 आएंगे, 4 में 5 आएंगे, 5 में से आपको 4 करना है। और अलंकार भी आपके पास जो है इसी रूप में आएंगे, 4 नंबर का आएगा, उसमें भी आपके पास 5 आएंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं। ये आपका सिलेबस है। 16 नंबर का आपका कंप्लीट होता है। अनुच्छेद लेखन आएगा 6 नंबर का, पत्र लेखन आएगा 5 नंबर का। ये रचनात्मक लेखन ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 20 अंक का। 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन 5 नंबर का है। स्ववृत्त, ईमेल और लेखन, इन दोनों में से एक आपको लिखना, चाहे स्ववृत्त के बारे में लिखे या ये ईमेल लिखे, ये 5 अंक का आपके पास में आएगा। उसके बाद विज्ञापन, संदेश लेखन 4 अंक का आएगा। इसमें केवल एक ही एसटी में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये या विज्ञापन लिखिए या संदेश लेकर लिखिए, इन दोनों में से आपकी चॉइस है, जिसमें भी आप लिखना चाहो। तो ज्यादा अच्छे से ढंग से आपको लिखना है। इसके बाद आता है क्षितिज, पाठ्यपुस्तक से संबंधित, क्षितिज से 22 अंक का आएगा। 22 अंक में पहला गद्य खंड आता है आपका, ये बहुविकल्पी प्रश्न का ये गद्य खंड है। 11 अंक का गद्य खंड आएगा। बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंक के आएंगे। 4 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं, 6 अंक के आएंगे। ठीक है। दूसरा आता है आपका काव्यांश का। काव्यांश में 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 5 अंक के आएंगे और 4 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे, इसमें 6 अंक के आएंगे। ठीक है। उसके बाद कृतिका आएगी। कृतिका जो आपकी जो है आपकी पूरक पुस्तिका है आपका, ये है। इसमें से केवल 8 नंबर के आएंगे। इसमें से 3 प्रश्नों में से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। याद रखें, शब्द संख्या 50 से 60 शब्द होंगे, 2 नंबर के
2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर की। तो मतलब आपकी जो पूरक पुस्तिका है वो केवल 8 नंबर की है, उसकी तैयारी करनी है। और क्षितिज आपकी 22 अंक की और 22 अंक की आपको तैयारी करनी है। इज इट क्लियर बच्चों? ये सिलेबस है, तो आपके इच्छा के अनुसार मैंने सिलेबस बनाया है, आप इसको देख सकते हो। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, योजना के अनुसार सरल प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। पठित बोध में भी आपके 6 अंक के आए, व्यवहारिक व्याकरण में 16 अंक आएंगे, क्षितिज से 10 नंबर किसमें आएंगे। ये आप बाकी देख सकते हैं कि कितने कितने आएंगे। मुख्य रूप में यही आपकी चीजें हैं जो आपको देखनी है, आप इसको अच्छे से तैयार करें बच्चों। ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम है जो पहले मैंने आपको दे दिया है, यही आपका पाठ्यक्रम है। तो आज के लिए आपकी इच्छा के अनुसार ये डाला गया है, आप इसको देख लीजिए, इसके अनुसार तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभाशीष, खुश रहो।